अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देना और एक लाइक भी ज़रूर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है, बड़ी मेहनत लग जाती है इसी तरह की वीडियो को बनाने में। कंडीशनल सेंटेंसेस के जैसे कि इसके वर्ड से जाहिर होता है कि इसमें एक कंडीशंस होता है और फिर इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। सबसे पहले जो टाइप है वो है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, ज़ीरो कंडीशनल इसमें क्या होता है। इसमें इम्पोर्टेंट आप किस तरह पहचाने कि ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें जर्नल ट्रुथ होता है, जर्नल ट्रुथ। ठीक है, जर्नल ट्रुथ इसमें होता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल, पहले इसके स्ट्रक्चर को आप देखिए। इसके स्ट्रक्चर कौन सी है। ठीक है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अच्छा, इसके स्ट्रक्चर जो है हमारे साथ इसी तरह होता है कि सबसे पहले तो इसमें इफ होता है। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट प्रेजेंट सैंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट और प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस प्रेजेंट सैंपल दस प्रेजेंट सिंपल मतलब इसका यूज्ड फॉर यूनिवर्सल फैक्ट्स। ठीक है, ट्रुथ, सॉरी, ट्रुथ, फैक्ट्स और ट्रुथ एक चीज है। ट्रुथ, ट्रुथ का स्पेलिंग गलत लिखा, एच यहाँ पर नहीं है। ठीक, ट्रुथ्स और साइंटिफिक फैक्ट्स। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स या और हैबिट्स। ठीक है, सॉरी यार स्पेलिंग गलती हो रही है, हैबिट्स। ठीक है, हैबिट्स। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस में इसके स्ट्रक्चर जो हमारे साथ हो, सबसे पहले एफ होगा, फिर प्रेजेंट सैंपल और जो आउटकम होता है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन है, प्रेजेंट सिंपल एफ फर्स्ट कंडीशंस होगी। ठीक है, इसकी कंडीशन की आउटकम फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, साइंटिफिक फिक्स होगा और हैबिट्स होगा। ठीक है, एग्जाम्पल को देखिए, आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, if you heat water to 100 डिग्री। अब यहाँ पर ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ कंडीशन है। अगर आप 100 डिग्री तक अ, पानी को हीट करें, गर्म करें, तो क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, इट बॉइल्स। ठीक है, तो एक फैक्ट है ना, जब 100 डिग्री तक पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये बॉयल हो जाता है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। तो एक साइंटिफिक फैक्ट है हमारे साथ। अच्छा, जर्नल ट्रुथ कैसे होगा, आप इस एग्जांपल को देखिए। इफ इट रेन्स। ठीक है, अगर बारिश हो जाए, द स्ट्रीट्स द स्ट्रीट्स गेट वेट। ठीक है, तो आम सी बात है, मतलब यूनिवर्सल फैक्ट्स है। ठीक है, या जर्नल फैक्ट्स उसको कहा जाता है। मतलब अगर बारिश हो जाती है तो डेफिनेटली स्ट्रीट गलियां वेट हो जाते हैं, मतलब उस पर पानी आ जाता है। तो ये भी इसका एग्जांपल है। यहाँ पर ये कंडीशन है और इसका रिजल्ट ये है। ठीक है, अच्छा, थर्ड एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, साइंटिफिक बारे में। ठीक है, if the temperature
if the temperature drops below 0 डिग्री, ठीक है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जाए, बिलो चला जाए, ठीक है, तो क्या होता है, वाटर फ्रीजेस। तो ये हमारा एक साइंटिफिक पिक्ट है, जब टेम्परेचर 0 तक चला जाता है या इससे नीचे, तो फिर क्या होता है, वाटर जो थे हमारे साथ वो आइस पाम को कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एक जनरल फैक्ट हमारे साथ हो गया, फ्रीजेस, ठीक है। तो सिंपली आपने याद रखना है कि जीरो कंडीशन सेंटेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या प्रेजेंट सिंपल टेंस कंडीशन में होगा, और जो फैक्ट्स या आउटकम होता है वो भी हमारे साथ प्रेजेंट सिंपल होगा, ठीक है। इफ, ये इफ हो गया प्लस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, मतलब ये पार्ट ये हमारे साथ क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, इसी इस जगह तक, और ये भी प्लस प्रेजेंट सैम्पल टेंस होगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और ये आपको मैंने एग्जाम्पल दी है। अब चले जाते हैं दूसरी जो कंडीशन सेंटेंसेस होते हैं टाइप्स में, वो है हमारे साथ फर्स्ट कंडीशनल। कंडीशनल, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें रियल पॉसिबिलिटीज होते हैं, ठीक है, रियल पॉसिबिलिटी, मतलब एक काम होता है दुनिया में, जो भी काम होता है, ठीक है, अगर वो पॉसिबल हो तो उसके लिए आप ये टेंस का इस्तेमाल कर सकता है, या अगर आप फ्यूचर में कर सकते हैं तो इस फर्स्ट कंडीशनल को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर जो है हमारे साथ वो कुछ इस तरह है। इसमें एफ होता है प्लस प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, फिर इसके बाद प्लस विल आ जाता है, ठीक है, याद रखना ही, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ड। आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको पास समझ आ जाएगी। रियल पॉसिबिलिटीज, इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, रियल पॉसिबिलिटीज, याद रखना है, ठीक है, ये कभी आप ना भूलें। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, रियल पॉसिबिलिटीज होते हैं। एग्जांपल को देखें आप, इफ इट रेन्स टुमारो, ठीक है, अगर कल बारिश हो गई, अगर कल बारिश होता है, ठीक है, सॉरी, टुमारो, टुमारो आई विल टेक, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, अगर कल बारिश होता है तो मैं अम्ब्रेला को लूंगा, छतरी को लूंगा, ठीक है, सॉरी, अम्ब्रेला, ठीक है। तो आपको समझ आएगी कि इसमें रियल पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करता है, ठीक है। तो बारिश पॉसिबल होता है कल, अगर आप ज़्यादातर मौसमियात को देखें, उसकी अपडेट्स को देखें, तो ये चीज़ उसमें मेंशन होता है, ठीक है। तो जब मतलब अगर कल बारिश होता है तो मैं क्या करूँगा, छतरी को लूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे साथ इफ है और ये हमारे साथ प्रेजेंट सिंपल, फिर इसके बाद विल है, ठीक है, और फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जिस तरह की यहाँ पर टेक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो रियल पॉसिबिलिटी के लिए हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, नो सॉरी, सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल। इसमें क्या होता है, इसमें हाइपोथेटिकल, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें डिस्कस करिए जो पॉसिबल नहीं होता, बस बयानिया तौर पर दी जा सकते, अगर मैं इस तरह तो वो होता, ठीक है, मतलब अनरियल सिचुएशंस
जब पॉसिबल भी हो और पॉसिबल नहीं भी हो, ठीक है। तो इस कंडीशनल के लिए हम सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले एफ होगा प्लस फास्ट सैंपल, ठीक है। फास्ट सैंपल होगा जिस तरह कि ऊपर के जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें प्रेजेंट सैंपल, लेकिन इसमें फास्ट सैंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है। इसके बाद ओड होगा, ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। फिर इसके बाद हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होगा। एग्जांपल आपको दे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल को देखिए, इफ I had studied, if I had studied harder, ठीक है। if I study harder, तो क्या होता अगर मैं ज़्यादा मेहनत करता, I would what have passed, सॉरी ये सेंटेंस तो हम थर्ड कंडीशन की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर, सॉरी करते। इसके लिए ये एग्जांपल ठीक है। इफ आई वॉन द लॉटरी, I would buy a house, अगर मैं लॉटरी को जीत जाऊं, अगर मैं लॉटरी को जीत जाता तो मैं घर खरीदा। अब यहाँ पर फास्ट मतलब एक काम हो गया है, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप बात करते हैं कि अगर इस तरह हो जाता था तो मैं इसी तरह होता, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब एक ख्याली सोच यहाँ इसमें होता है, क्योंकि अब ये लॉटरी तो किसी और ने जीती होगी, ठीक है। या यानी ये तो पास्ट टेंस है, अब ये वापस रिकॉल नहीं होता। तो इस कंडीशनल के लिए हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशन, इसमें क्या होता है, पास्ट टाइम के बारे में रिग्रेट होना, ठीक है। परेशानी होना, आपने एक काम किया होगा, इसके बारे में आप परेशानी है, ठीक है, उस पर आप नाराज़ हैं, खफा हैं, तो इनके लिए आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। इफ होगा, ठीक है, प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, हेड वाला। पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस वुड हैव, ठीक है, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपल, उसको आप देखिए, आपको पार्टिसिपल की समझ आ जाएगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट क्या होता है, इस तरह पैसिव पार्टिसिपल क्या होता है। बहुत डिटेल से मैंने एक वीडियोस भी बनाई है, आप देखिए, इससे पहले की वीडियो है, ठीक है। एग्जाम्पल को आप देखिए, इफ आई हैड studied, if I had studied harder, I would have passed the exam, ठीक है। अगर मैं स्टडी करता, एग्जाम यार, अगर मैं मेहनत करता, ज़्यादा मेहनत करता तो मैं एग्जामिनेशन को पास
कर चुका होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे साथ जो है यही वाला इफ, तो ये हो गया फास्ट परफेक्ट टेंस, ये फास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ तक। और इसके बाद वुड हैव आ गया। ठीक है, ये वुड हैव हो गया। फिर इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। तो स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह। और ये किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? फास्ट रिग्रेट के लिए। मतलब पास्ट में टाइम में आपने कोई काम नहीं होगा, उसके बारे में आप खफा हो, नाराज़ हो, तो इनके लिए आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ और इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको देता हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिक्स्ड कंडीशनल्स। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? हाँ, कंबाइन डिफरेंट टेंसेस टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज। इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट टेंसेस होता है। ठीक है, एग्जांपल को देखें। इफ आई हैड स्टडीड harder, I would be I would be I would be a doctor now। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है, मतलब ये पार्ट हमारे साथ पास्ट टेंस का है, पास्ट परफेक्ट का, और ये हमारे साथ क्या है? प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। ठीक है, तो मिक्स कंडीशन के लिए हम डिफरेंट टेंस का एक मिक्सचर बनाते हैं। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इफ आई आई वर रिच। ठीक है, इफ आई वर रिच आई वुड have traveled the world। I would have traveled the world। तो ये एक मिक्सचर है टू डिफरेंट टेंसेस का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंडीशनल सेंटेंसेस एंड explanation में। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक करिए ज़रूर।